नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आत्मनिर्भर भारत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी वाला भारत, जनधन अकाउंट वाला भारत, डिजिटल इंडिया वाला भारत, JAM यानी जनधन आधार मोबाइल, तीनों को एक साथ जोड़ देने वाला भारत, इस भारत की हकीकत को दर्शाता ये एक वीडियो है। एक 60-70 साल की बेटी है, अपनी 100 साल की मां को चारपाई पर लटाए धीरे धीरे सरकाते हुए ले जा रही। मंजिल है बैंक। बैंक इसलिए ले जा रही है क्योंकि बेटी को अपनी मां के पेंशन खाते से, जो जनधन अकाउंट के तहत खोला गया है, उससे 1500 रुपये निकालने। ठीक है, 1500 रुपये निकालने हैं तो आपको बैंक अपनी मां को ले जाने की क्या जरूरत है? आप अपना कागज ले जाइए और निकाल लीजिए। लेकिन नहीं, बैंक मैनेजर इस बात की तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि 100 साल की मां 1500 रुपये के लिए जिंदा है। जिंदा होने का आप सबूत दीजिए। इससे बढ़कर कोई शर्मनाक वीडियो डिजिटल भारत के दौर में, आत्मनिर्भर भारत के दौर में हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि जिस देश में माल्या जैसे, चौकसे जैसे लोग करोड़ों हजारों रुपया लेकर फरार हो गए, जिस देश में बैंकों को इतना चूना लगा हो, जिस देश में बैंकों का NPA यानी डूबत खाता 10 से 12 लाख करोड़ रुपया हो और ये डूबाने वाले जो लोग हों सबके सब करोड़पति हों, वहाँ एक छोटे से गांव का, उड़ीसा के एक ब्रांच का एक छोटा सा बैंक मैनेजर बैंक के 1500 रुपये बचाने के लिए मां को इस तरह से बुलाता है। ऐसे मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है भाई। ऐसे मैनेजर को तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिसको बैंक के पैसों की इतनी चिंता। अब आप देखिए, सोचिए जरा, जब बेटी का नाम है गुंजा देवी, जब गुंजा देवी बैंक में गई होगी बिना अपनी मां के साथ 1500 रुपये का पेंशन खाते से पैसा निकालने के लिए, तो पेंशन खाते की कॉपी रही होगी पक्का, जनधन अकाउंट की भी कॉपी रही होगी। बैंक मैनेजर ने जब बेटी को देखा होगा जो 60-70 साल की उम्र की है, तो स्वाभाविक रूप से अंदाज लगा ही लिया होगा कि जब बेटी 60-70 की है तो माँ 80-90 की तो कम से कम, 95 साल की तो कम से कम हो। बेटी ने जरूर कहा होगा कि माँ लाचार है, माँ अशक्त है, माँ बूढ़ी है, माँ बैंक तक नहीं आ सकती। फिर भी बैंक मैनेजर पसीजा नहीं। बेटी ने इसके अलावा और भी गुहार की होगी, लेकिन खाक के 3 पाँव। बैंक मैनेजर को क्या ये भी नहीं पता कि कोरोना काल है, कोरोना काल में पैसे की कमी है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है और बड़ी मुश्किल से लोग गुजारा कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ रियायत दी जानी चाहिए, लेकिन साहब नहीं। फिर देखिए वीडियो, कैसे धीरे धीरे चारपाई को कदम कदम सरका कर बेटी लेकर जा रही है। बीच में रुकती भी है, थोड़ी थकती भी है, आसपास भी नजर डालती है कि कोई मदद कर दे। कोई मदद के लिए नहीं आता तो फिर धीरे धीरे चारपाई को सरकाने लगती है। सरकारें भी मुझे लगता है ऐसे ही सरक सरक कर चलती हैं। सरकार का मतलब ही है सरक सरक कर चलना। गरीबों के लिए सरक सरक कर योजनाएं बनती हैं। ये जो योजनाएं बनती हैं उन पर सरक सरक कर अमल होता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जनता तक वो चीजें उस रूप में नहीं पहुंच पाती। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT एक अच्छी योजना है, आपने शुरू किया, बहुत अच्छी बात। जनधन अकाउंट खोले, और भी अच्छी बात। जनधन अकाउंट में कोरोना काल में बुजुर्ग महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये की 2 किस्तें एक साथ डाल दी, बहुत ही उत्तम काम किया। लेकिन जरा ये भी ध्यान रखना चाहिए था, इस बात पर भी सोचना चाहिए था कि DBT हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक से पैसा भी घर तक पहुंच गया, जो पीड़ित है उस तक घर तक पैसा पहुंच गया। इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। वैसे रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से सुझाव जरूर दिए हैं कि ऐसे बूढ़े लोग, ऐसे अशक्त लोग
जो बैंक तक नहीं आ सकते, उनका KYC हो या दूसरी चीज़ें हो तो बैंक के कर्मचारियों को घर जाकर तस्दीक करना चाहिए, घर जाकर पैसा देकर आना चाहिए। वैसे भी जनधन अकाउंट और दूसरी योजनाएं DBT के तहत बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भारत सरकार ने रखे हुए हैं जिनको कमीशन मिलता है, जो घर घर जाकर काम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुझाव है, ये नियम नहीं है, ये कानून नहीं है, ये कायदा नहीं है, इसके लिए सजा नहीं हो सकती अगर इसका आप पालना नहीं करेंगे। यही वजह है कि बैंक मैनेजर ने कोई खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं समझा। बैंक मैनेजर को लगा होगा कि हो सकता है लड़की झूठ बोल रही हो सकता है इसकी माँ मर चुकी हो, ऐसे में अगर मैं 1500 रुपये दे दूंगा तो मेरे खाते से जाएंगे, जांच होगी, मुझ पर आरोप लगेगा घपले का और मुझे शायद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, इसलिए बैंक मैनेजर साहब डर गए होंगे, अब सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये सिर्फ कहानी उड़ीसा की गुंजा देई या उसकी माँ लाभे बघेल की नहीं है। आपको ध्यान होगा राशन कार्ड के मामलों में POS मशीन लाई थी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। इसमें आप बटन अंगूठा लगाते थे, अंगूठे की पहचान मशीन करती थी और फिर आपको चावल है या दाल है या चीनी है या गेहूं है ये मिलता था। अब जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, उनके जो हाथ हैं वो कभी बर्तन मांजने से या दूसरी वजह से घिस जाते थे और हाथ की जो रेखाएं हैं, अंगूठे की रेखाएं हैं, वो मिट जाती थी। ऐसे में POS की मशीन पकड़ नहीं पाती थी। आपने काम बहुत अच्छा किया, POS की मशीन ला दी, इससे जो फर्जी लोग हैं जिनके पास फर्जी राशन कार्ड थे वो सब हट गए। आपने ये तक दावा किया, रामविलास पासवान जी ने, मुझे ध्यान है कि POS मशीन लाकर भारत सरकार ने, मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपए बचा दिए। इतने करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास राशन कार्ड हमने जो फर्जी थे निरस्त कर दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 20% एक सर्वे हुआ था जिसने कहा कि अकेले राजस्थान में 20% महिलाओं को या बुजुर्गों को इसलिए राशन नहीं मिल पाता था क्योंकि मशीन अंगूठे को पकड़ नहीं पाती। उसी दौरान मैं टोंक गया था। टोंक में एक डीलर के यहाँ बैठा था, एक बूढ़ी अशक्त महिला अपने पोते के साथ बड़ी मुश्किल से राशन की दुकान तक पहुंची थी। अंगूठा लगाया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पकड़ नहीं पाई मशीन। राशन वाले ने कहा कि साहब 30 साल से ये औरत मेरे यहाँ आ रही है, मैं पहचानता हूँ इस औरत को, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मशीन नहीं पहचानती। ये मशीन नहीं पहचानती तो भारत सरकार का नियम है, उसके तहत मैं राशन नहीं दे सकता। और इस महीने अगर राशन नहीं लेगी, अगले महीने राशन लेने आएगी तो पिछले महीने का राशन, नियम ऐसे हैं कि मिलेगा नहीं। क्या त्रासदी है इस देश में। आप योजनाएं बनाते हैं, आप तकनीक लेकर आते हैं, ये किसके लिए है? ये आम जनता के लिए ही है। उसके बाद इस पर स्टोरीज हुई, मेरी भी स्टोरी हुई, दूसरी भी लोगों ने स्टोरी की, तो सरकार ने नियम बदला। जो नियम पहले से ही लगा देना चाहिए था कि ऐसे लोग जिनके अंगूठे की पहचान POS मशीन इस वजह से नहीं कर पाती है, उनके लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए कि डायरेक्ट रास्ता खोल दिया गया कि अब उनको सिर्फ हस्ताक्षर करने हैं या अंगूठा लगाना है, उसके बाद उनको राशन मिल जाएगा। पहले ये काम क्यों नहीं किया गया? ये काम हो सकता था। कोरोना काल में अभी मैंने देखा कि 2 महीने के लिए भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने, माफ़ करना, राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो ये व्यवस्था की गई कि सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर आपको राशन मिल जाएगा अगर अंगूठा की जो पहचान है वो POS पकड़ नहीं पाता। ये 2 महीने के लिए किया गया, अब फिर वही सिस्टम लगा दिया गया है। अब फिर वही कि एक व्यवस्था और बीच की गई है कि OTP आपके मोबाइल पर आएगा, उसके आधार पर आपको राशन मिल जाएगा। अरे भाई, सबके पास स्मार्ट कार्ड नहीं, स्मार्टफोन नहीं है, गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो गरीब औरत, गरीब आदमी राशन की दुकान पर निर्भर है, जिसका जीवन, वो स्मार्ट कार्ड, स्मार्टफोन कहाँ से लाएगा? ये बात क्यों नहीं हम समझ पाते? ये किस तरह का डिजिटल इंडिया है जिसमें एक औरत को, अपनी 100 साल की माँ को चारपाई पर लटा के धीरे धीरे सरकार कर ले जाना पड़ता है बैंक में, जिसमें एक महिला को, जिसके हाथ बर्तन मांजने के कारण ये रेखाएं मिट जाती हैं तो मशीन पकड़ नहीं पाती और आपको राशन नहीं मिल पाता। ये किस तरह की तकनीक है? ये किस तरह का डिजिटल इंडिया है? किस तरह का आत्मनिर्भर इंडिया है? समझ से परे है ये बात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।